बाप भिंडी का मौसम आ गया? नहीं अभी नहीं आया। तो मेरा दोस्त वहाँ पर क्यों भिंडी लेता हुआ? वो पता नहीं कहाँ से लेगा। वो मेरा दोस्त है अरीब। आजकल भिंडी नहीं होती। वो क्यों? वो कोई होगी शायद। होती है, स्टोर वाली होती है। वो ले आना। अच्छा ले आऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। अगर अल्लाह के फजल और करम से मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, तो अभी जो है ना हम लोग बना रहे हैं आलू और मटर का सालन। दोपहर के टाइम पे मैंने घर के पहले सारे जो है ना काम किए हैं, कपड़े धोए हैं और अभी बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं तो वो तो रोटी खा रहे हैं। जो टिफ़िन लेके गए थे आधी छुट्टी होगी वापस आ गए हैं, तो अभी जो है ना वो वाली रोटी खा रहे हैं। तो मैंने कहा चले मैं साथ सालन बना लेती हूँ ताकि टाइम से जो है ना काम ख़त्म हो जाएगा। मटर हैं लेकिन मेरे ख्याल में 2-3 दिन के पड़े हुए हैं, ताज़ा मटर नहीं है। गुड़िया खाना खा लो और फिर काम लिख लो अपना। अच्छा अच्छा सुबह ले जाना। वो बाबा ने रखी। बाबा ने नहीं रखी। बाबा से पूछ लो। आपने रखी थी? नहीं। अब बाबा से पूछ लो। किसने रखी थी? जाने बाबा ने। बाबा रख के गए थे, भैया ने नहीं रखी। उस पे ना गुस्सा करो। नहीं। जब रोटी खाने लगती हो तब भी मार पड़वा देती हो। जब वहाँ पर स्कूल भी मार पड़वा देती हो। अब यहाँ पर आओ, अब यहाँ पर आओ तो यहाँ पर भी वही काम। हर तरफ अबराज की शामत क्यों गुड्डी लेके आती हो? हैं? ये मेरे से ज्यादा हरकतें करती है। मैं नहीं करती। और आप कौन सा मेरे से थोड़ी करती हो? झूठ ना बोलो। आप ना झूठ बोलो। झूठ तुमने बोले। आपने बोला है। आपने बोला है। आपने बोला है। इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो। नहीं तुमने ही बोला। नहीं तुमने बोला। तुमने। दोनों की लड़ाई सुन रहे ये इस तरह से कभी इकट्ठे खेलने लग जाते हैं, कभी कहते हैं आपने झूठ बोला है तो आपने झूठ। बातें इनकी सुने आप। मेरी इतनी मत नहीं है। हाँ जी, तो अभी जो है ना आग जला के मैंने ऊपर रख दिया सालन, प्याज फ्यूज भी डाल दिए और साथ में मसाला पीस रही हूँ। और सही बात है, अब सर्दी आ गई है ना तो सर्दियों में मेरा इरादा है कि हम इसी टाइम पे खाना बनाया करें। इस टाइम पे ना सही है धूप पे ना, तो अभी जो है ना मेरा इरादा यही है कि हम लोग इसी टाइम सब्ज़ी ले आया करेंगे और इसी टाइम खाना बना लिया। शाम का भी फिक्र उतर गई और सुबह नाश्ते टाइम तक, क्योंकि अब सर्दी ख़राब तो होना नहीं है। लकड़ी जो है ना वो कच्ची है तो धुआं देखें काला काला कितना निकल रहा है। हाँ जी, तो अभी जो है ना हमारा मसाला वो हो गया रेडी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जी सब्ज़ी। जी, तो अभी जो है ना सब्ज़ी मैंने इसमें डाल दी है, तो साथ साथ मैंने कहा ये फ्राई होती रहेगी अच्छे से, इनको ये भुनेगा ना तो फिर इसमें मैं थोड़ा सा शोरबा लगाऊंगी। तब तक जो है ना मैं साथ आटा बना लेती हूँ ताकि रोटियाँ पड़ी भी हुई हैं 3 और 3-4 रोटियाँ को और बना लेते हैं ताकि जो है ना फिर पेट भर के सारे खा लेंगे। जो
जो है ना मैंने आटा बना लिया और तब तक ये भी अच्छे से हो गए हैं फ्राई। तो अब जो है ना मैं इसमें लगाऊंगी पानी थोड़ा सा। हमारा ये जी सालन बनाते हैं हम लोग, ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। ये हमारा गांव के तरीके से सालन होता है। आप लोगों ने ये नहीं कहना कि बिल्कुल इस तरह मतलब बनाते हैं, हमारा होता ही इसी तरह से। और हमें ना अच्छा भी यही लगता है, हमें इसके अलावा मतलब मसालों वाले सालन अच्छे नहीं लगते हैं। हमें ये अच्छा लगता है, मज़े का लगता है, सिंपल सिंपल सा। बस अदरक लहसुन होना चाहिए और ज़्यादा नहीं, मतलब चीज़ें ना कोई गरम मसाले ना कोई इस तरह से और चीज़ें। तो ये रोटियां हमारी जो है ना ये पड़ी हुई हैं, सुबह की मैंने बनाई थी ना 3। तो अभी ये हम लोग पहले खा लेंगे, फिर 7 रोटियां ताज़ी भी बना लेंगे। बच्चों ने वैसे भी अभी खाई है, वो तो खाएंगे अब शाम को ही, अभी उन्होंने नहीं खानी है। तो मैं इसको इधर रख देती हूँ। और ये जो डब्बे वगैरह सारी चीज़ें हैं इनको मैं उठा के ना नमक वाला डब्बा और घी वाला रख दूँगी, क्योंकि घी वाली रोटी भी बच्चे मांग सकते हैं, एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। और बाकी ये पूंडी डंडा ये सारी चीज़ें उठा लेते हैं और रख देते हैं इनको। और ये कप जो है मैंने इधर जोड़ के रखे हैं, टोकरी में मैं नहीं रखती हूँ, बस इधर इनको जोड़ देते हैं बारी में। बाकी चीज़ें जो चूल्हे के पास इजाफी पड़ी हैं वो भी उठा के रख देती हूँ। बाल्टी मिट्टी वाली ये भी उठा लेते हैं, पोचे वाली ये इस साइड पे हो गई है। तो अभी जो है ना सालन हमारा माशाल्लाह से बन गया है। तो मैं इसको अभी उतार लूँगी नीचे, तो इसमें डाल देंगे उतार के सब। सब धनिया डाल दूँगी इस तरह से। तो अब जो है ना मैं रखूँगी तवा, रोटी बना ले। हाँ जी, तो अभी जो है ना तवा मैंने रखा हुआ है, माशाल्लाह से गर्म हो गया है। अब रोटी बना के ऊपर डालते हैं। जी तो अभी जो है ना रोटियां जो पड़ी हुई हैं ना वो अबराज के बाबा को देते हैं, सालन और रोटी खा लेते हैं हम सब मिल के। मैंने और अबराज आप लोगों को रोटी खानी है? आ जाओ फिर खा लो। और धुआं देखिए आप लोग कितना काला स्याह निकलता है। सही बात है, ये लकड़ी पता नहीं इस तरह की है क्या है इसको। हाँ जी, तो अभी जो है ना मैंने रोटियां बना रही हैं, अबराज के बाबा ने खाना खा लिया है, अबराज लोगों ने खाया ही नहीं है, मैं खा रही हूँ। अगर आप लोगों ने खाना है तो आके खा सकते हैं। आज मेरे पास बहुत ही पानी मैंने पीना। अब पी लो। देखिए बैठी देखो। पानी ले लो। हाँ जी, इतना ज़बरदस्त सालन बना ना, सही बात है, बहुत ही मज़े का। और जब भूख लगी हुई हो फिर तो और मज़े का लगता है। और साथ में ये अचार है, ये भी सारा ना बच्चों ने ख़राब कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे लगाते रहे। ये खट्टा खट्टा सा साथ अचार है, मैं ही खा रही हूँ, अबराज के बाबा तो खाते नहीं हैं, तो मुझे बहुत मज़े का लग रहा है साथ। हाँ जी, तभी जो है ना हम लोग खाना खा लें, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। हाँ जी, तभी जो है ना खाना वगैरह खाया और उसके बाद बच्चों को खाना खिलाया है।
बच्चे पहले खा नहीं रहे थे, बाद में उनको दिया तो फिर घर के बाकी जो काम है वो किए हैं, थोड़े बहुत बर्तन साफ़ किए हैं। तो अब मैंने कहा कि अब आप लोगों के खाते चनौटी, और ये न्यू चनौटी हम लोग ले आए हैं थोड़ी सी, बस ये भी किसी से मंगवाई है हमने, तो क्योंकि ये भी अच्छी इतनी ज़्यादा, मतलब जो हम जहाँ से हम लेके आते हैं ना वहाँ से नहीं वो लेके आए, हम लोग किसी और शॉप से लेके आते हैं। तो जब हम किसी से मंगवाते हैं ना बस 1-2 किलो मंगवाते हैं, जब हम खुद जाएँ तो फिर चेक करते हैं फिर लेते हैं। धूप पे बैठ के अपना ही मज़ा। ना मैं आई हूँ बाहर, और मैं आप लोगों को दिखाऊँ हमारे जो हमसाए हैं ना, वो देखें उनके घर में शादी है। शादी किस तरह की है कि छोटा सा बच्चा है वो पैदा हुआ था, उसके खतने पिछले साल हो गए थे, और उसकी मतलब खुशी जो है ना वो अब करने लगे हैं। तो मेहमान वगैरह इनके घर में आने, आज उन्होंने करनी है मेहंदी। मतलब रिवाज होता है यहाँ के लोग ना इस तरह से मतलब करते हैं खुशियाँ वगैरह। आज उसकी मेहंदी है तो मेहंदी के लिए टेंट वगैरह लग गए हैं, और सुबह उसकी बारात होगी। मतलब सुबह मेहमान होंगे, सारे इकट्ठे होंगे, फिर ढोल ढमक्का होगा। आज उसको बच्चे को मेहंदी लगाई जाएगी इस तरह से। पता नहीं आप लोगों के इलाके में होता है नहीं होता है, हमारे इस इलाके में यहाँ पर होता है, लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं। तो जो है ना मेरी अम्मी लोगों का जो एरिया उधर भी ये नहीं होता है, बस इधर ही मैंने खुद जहाँ आके देखा कि ये सब कुछ इधर होता है। मतलब छोटे छोटे बच्चों की ये शादियाँ होती हैं।
तो जिन इनका वैसे हुआ भी 15-16 साल के बाद बेटा है ना, तो बहुत ज़्यादा ये खुश है। मतलब 4-5 इनकी बेटियों के होने पर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो लेकिन यह है कि बेटा हुआ है, बहनों का भाई हुआ है, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा खुश है। तो उन्होंने कहा कि हमने खुशी इस तरह से करनी। और ये हमारे एरिया में 3-4 ये थोड़े से घर हैं, ये आए दिन ये खुशियाँ करते ही रहते हैं इस तरह की। मतलब थोड़ी सी कोई खुशी होती है तो फिर ये ढोल ढमक्का इस तरह से ना, एक महीने में एक दफ़ा इस तरह की कोई खुशी ना करे तो इनको सुकून नहीं आता है। तो ये मतलब इस तरह से वो खुश मिजाज बंदे हैं, मतलब अच्छे लोग हैं, तो खुश खुश रहना पसंद करते हैं। ये नहीं कि ऐसे मुंह बना के। तो हम लोग भी इनके साथ खुश होते हैं, खुशियाँ हम भी मनाते हैं इनके साथ। रात को हम लोग भी जाएंगे, बच्चे अबराश रात को भी कह रहा था मैंने जाना। 3 दिन हो गए हैं जैसे वो पहले ढोलकी रखते हैं, इन्होंने ढोलकी भी रखी हुई थी। रात को मेहंदी है, आज सुबह इनकी वो बारात होगी, मतलब मेहमान सारे होंगे, इस तरह से सारा होता है। तो जी हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग उधर कैमरा फिर और नहीं बंदा कर सकता ना, इसलिए हम लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो वैसे आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। तो जी व्लॉग जो है वो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैंने कहा आप लोगों से यहाँ पर इजाज़त भी मांग लेते हैं। मिलते हैं जी आप लोगों को कल बहुत ही अच्छे से व्लॉग में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।